जय श्री कृष्ण मित्रों रामनवमी के बाद आने वाली कामदा एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक और विधि पूर्वक करने से दुख दरिद्रता दूर होती है, समस्त पापों का नाश होता है, जो भी मनोकामना होती है वह श्री हरि की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों आज आपको हम बताएंगे इस वर्ष 2023 में कामदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, इसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पारण का समय भी आपको हम बताएंगे और इसकी पावन व्रत कथा भी आपको हम सुनाएंगे। तो मित्रों पूरे वीडियो को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो एकादशी व्रत हर महीने में 2 बार रखा जाता है। इस तरह साल भर में कुल 24 एकादशी व्रत रखे जाते हैं और सभी के नाम और महत्व अलग अलग होते हैं। तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। श्री राम नवमी के बाद आने वाली यह एकादशी दुख और दरिद्रता को दूर करती है और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। इस व्रत के प्रभाव से जाने अनजाने में हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इस बार कामदा एकादशी का व्रत दिनांक 1 अप्रैल 2023 को रखा जाएगा। तो आइए अब हम जानते हैं इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है और पारण का समय क्या रहेगा। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 1 अप्रैल को 1:58 से आरंभ होगी। इसका समापन अगले दिन 2 अप्रैल को प्रातःकाल 4:19 पर होगा। इस तरह यदि देखा जाए तो एकादशी तिथि 2 दिनों से पड़ रही है। तो जब भी कोई तिथि 2 दिन रहे तो गृहस्थ लोगों को पहले दिन व्रत करना चाहिए। ऐसे में गृहस्थ लोग इस व्रत को 1 अप्रैल को रखें और 2 अप्रैल को साधु संत और वैष्णवजन इस व्रत को रखें। तो एकादशी व्रत की विधि इस प्रकार से होती है। एकादशी व्रत के नियम 1 दिन पहले सूर्यास्त के बाद से आरंभ हो जाते हैं। ऐसे में सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन आदि आपको कर लेना चाहिए। इसके बाद प्याज लहसुन आदि से बना या कुछ भी गरिष्ठ भोजन आपको नहीं खाना चाहिए और अगले दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान के सामने शुद्ध घी का दीपक जला करके इस व्रत का संकल्प लेना चाहिए। विधिवत भगवान की श्रद्धापूर्वक 16 उपचार या पंचोपचार के द्वारा पूजन करें और कथा को पढ़ें अथवा सुनें और दिन भर हरि नाम का कीर्तन करें, जाप करें। बुराई भलाई किसी की चुगली वगैरह नहीं करें। झूठ इस दिन नहीं बोलें। व्रत में फलाहार लेना है या नहीं यह आपकी सामर्थ्य और इच्छा की शक्ति पर निर्भर है। वैसे व्रत में फलाहार का विधान होता है। अगर सेंधा नमक का सेवन कर रहे हैं तो सूर्यास्त से पहले करें। रात्रि में जब तक संभव हो जागरण करके भगवान का नाम जप आदि करें, भजन कीर्तन वगैरह करें। अगले दिन स्नान आदि के बाद किसी जरूरतमंद को भोजन करावें, दक्षिणा वस्त्र और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देवें। इसके बाद व्रत का पारण करें। तो व्रत पारण का शुभ समय इस प्रकार से रहेगा। जो लोग 1 अप्रैल को एकादशी का व्रत रखेंगे वे व्रत का पारण 2 अप्रैल को दोपहर 1:40 से शाम के 4:10 के बीच कर सकेंगे। वहीं जो लोग 2 अप्रैल को व्रत रख रहे हैं वे 3 अप्रैल 2023 की सुबह 6:09 से उसके बाद कभी भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो कामदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करने के पश्चात यह पावन व्रत कथा अवश्य श्रवण करना चाहिए। इसी से इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। तो प्राचीन कथा के अनुसार कथा इस प्रकार से है। युधिष्ठिर ने देव देवेश्वर श्री कृष्ण भगवान को अनेक बार प्रणाम करके विनम्रता पूर्वक कहा कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, एकाग्र चित्त होकर यह प्राचीन कथा को तुम सुनो, जिसे गुरु वशिष्ठ ने राजा दिलीप के पूछने पर बताई थी। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी तिथि आती है। वह परम पुण्यमयी होती है। यह सभी पापों को जलाकर राख के समान नष्ट कर देती है। यह पुत्र पौत्रों को देने वाली होती है। इससे मनुष्य खराब योनि से छूट जाता है। तो प्राचीन काल की बात है कि रत्नपुर नाम का एक सुंदर नगर था। वहाँ पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग वहाँ राज्य भी करता था। उस नगर में गंधर्व, किन्नर और अनेक अप्सराएं भी निवास करती थीं।
तो वहाँ पर एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम वाला एक गंधर्व भी रहता था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे और परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। तो ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास रहता था। उन्हें वियोग पसंद नहीं था। तो एक दिन नागराज पुंडरीक राज्यसभा में बैठ करके गंधर्वों द्वारा गायन वादन का आनंद ले रहे थे। वहाँ पर ललित गंधर्व भी गायन वादन कर रहा था। किसी कारण से उसकी प्रियतमा ललिता वहाँ नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो गया, अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। वह अशुद्ध गायन कर रहा था। तो नागों में श्रेष्ठ करकोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया। अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने एवं गायन में त्रुटि होने की शिकायत कर दी। नागराज पुंडरीक अति क्षुब्ध हुआ और उसने लज्जित होकर के श्राप दिया कि हे दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गायन करते समय पत्नी का स्मरण कर रहा है, अतः तू नरभक्षी राक्षस हो जा और अपने किए का फल भोग। तो श्राप मिलते ही ललित गंधर्व विकराल राक्षस का रूप बन गया और कर्म का फल भोगने लगा। उसकी पत्नी ललिता अपने पति की विकराल विकृति को देखकर मन ही मन बहुत दुखी हुई और अपने पति के उद्धार का मार्ग विचार करने लगी। तो घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। एक दिन अपने पति का पीछा करती हुई वह विंध्याचल पर्वत पर चली गई। वहां वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया जहां पर श्रृंगी मुनि शांत मुद्रा में बैठे हुए थे। तो मुनि को प्रणाम करके खड़ी होकर के प्रार्थना करने लगी कि हे मुनिदेव, मैं बहुत ही दुखी हूँ, आप मेरी विपत्ति का निवारण कीजिए। ललिता ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, मेरा नाम ललिता है। मेरे पिता वीरधनवा नामक एक गंधर्व है। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस की योनि में जन्म हो गए हैं। वे हे मुनि श्रेष्ठ, उनके राक्षस योनि से उद्धार का कोई उपाय बताने की कृपा कीजिए। हे मुनि श्रेष्ठ, आप हम पर दया कीजिए। तो श्रृंगी मुनि ने कहा कि गंधर्व कन्या इस समय चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथि भी है जो सभी पापों को हरण करने वाली है। तुम इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इसी व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को अर्पित कर देना। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके श्राप का दोष निवारण हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर के ललिता को बड़ा ही हर्ष हुआ। उसने एकादशी का उपवास जो है नियम पूर्वक विधि पूर्वक किया और द्वादशी के दिन उन ब्रह्मर्षि के समीप ही भगवान वासुदेव के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा कि मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास किया है उसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए। हे प्रभु, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर होकर के वे राक्षस योनि से मुक्त हो जाएं। एकादशी का फल पाते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर के अपने असली सुंदर स्वरूप को प्राप्त हो गया। फिर वे दोनों अनेक सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर के पुष्पक विमान के द्वारा स्वर्ग लोक को चले गए। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक श्रद्धा पूर्वक करने से समस्त पाप अवश्य नष्ट हो जाते हैं और राक्षस जैसी योनि भी छूट जाती है। परोपकारी विष्णु भक्त न केवल अपना जीवन सुधारता है अपितु भगवान विष्णु जी की कृपा से अन्य व्यक्तियों के सभी कष्ट और दुखों को दूर कर देता है। तो यह जो कथा है श्री वाराह पुराण में वर्णित की गई है। इस व्रत में फलाहार का विधान इस प्रकार से है। इस दिन आपको लुंगो का सागार लेना चाहिए। लुंगो अर्थात ओंगा का एक फल होता है। इसके अलावा आप दूध, दही और फल आदि इस व्रत में सागार के रूप में ले सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।